गुड मॉर्निंग बच्चों, की हाल चाल। तो चलिएगा आज का लेक्चर करते हैं शुरू। आज हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3.0 ऑफ ग्रेविटेशन। तो आपको पता है कि आज हम किस टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं? बिल्कुल पता होगा, क्यों? आप देख के ही आए हो थंबनेल। तो देखिएगा आज हम बात करने वाले हैं ग्रेविटी, मतलब स्मॉल जी। किसके बारे में? स्मॉल जी के बारे में। आपने कैपिटल जी के बारे में तो बहुत पढ़ा, उसकी वैल्यू पढ़ी, वो क्या होता है, ठीक है। उसके ऊपर हमने न्यूमेरिकल्स भी काफी लगाए। तो आज का जो पूरा लेक्चर आपका होने वाला है, पूरा सिनेरियो जो आपका होने वाला है वो ओनली किसके ऊपर होगा? आपका स्मॉल जी के ऊपर। स्मॉल जी आपकी क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आपके किस टाइप के आप पूछे जाएंगे, और आपका स्मॉल जी एंड कैपिटल जी के बीच का रिलेशन। तो चलेगा आज का लेक्चर करने शुरू। अगर आपको देखने हैं बाकी के लेक्चर तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिएगा सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेविटी। ग्रेविटी आपकी क्या होती है? तो ग्रेविटी आपका होता है एक टाइप का एक्सेलरेशन। ग्रेविटी क्या होगी? इट इज अ एक्सेलरेशन, इट इज अ एक्सेलरेशन, इट इज अ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस या फिर प्रोड्यूस बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग falling in the presence of earth gravitational field। क्लियर है? तो देखिएगा ग्रेविटी आपकी क्या होती है एक्चुअल में। ग्रेविटी आपका एक एक्सेलरेशन होता है। इट इज अ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। जब आपका कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से क्या करता है? फॉल करता है। फॉल करने में जितना आपका एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, जितना एक्सेलरेशन आपका बनके रेडी होगा, उसी एक्सेलरेशन को आप क्या बोलोगे? ग्रेविटी। उसी एक्सेलरेशन को आप क्या बोलोगे? ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। उसी को क्या बोलोगे? ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, जिसका सिंबल क्या होगा? स्मॉल जी। सिंपल सा देखिए, यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिखाई दे रहा होगा कि एक बॉल को क्या किया? ऊपर से नीचे रिलीज किया है। तो बॉल आपकी कहां पे आ रही है? नीचे आ रही है। जब आपकी बॉल नीचे आ रही है, इसका मतलब उसकी स्पीड क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। उसकी स्पीड क्या हो रही है? इंक्रीज। जैसे कि देखो ये मार्कर है, मार्कर को मैंने फॉल किया, तो जब फॉल करेंगे तो उसकी स्पीड कैसी होगी? कम। लेकिन जैसे जैसे मार्कर नीचे आएगा उसकी स्पीड है वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। उसकी स्पीड इंक्रीज क्यों होगी? क्योंकि उसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। मतलब उसकी स्पीड क्या होगी? इंक्रीज होगी ड्यू टू एक्सेलरेशन। तो जिस एक्सेलरेशन के साथ किसी फॉलिंग ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज होगी, उस एक्सेलरेशन को ही क्या बोलोगे आप? ग्रेविटी। बताओ चीज क्लियर है कि नहीं? क्या होगी ग्रेविटी? इट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग इन द प्रेजेंस ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के प्रेजेंस में फॉल करेगा, तो जब वो जितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, उसी एक्सेलरेशन को ही क्या बोलोगे आप? ग्रेविटी। बताओ क्लियर है कि नहीं? ठीक है। साइड में आपका एक और एग्जांपल दिखाई दिया जा रहा होगा, जिसमें आपका एक ऑब्जेक्ट है, नीचे फॉल कर जाए और कैसे कैसे उसकी जो स्पीड है वो आपकी इंक्रीज हो रही है। स्पीड इंक्रीज क्यों हो रही है? ड्यू टू एक्सेलरेशन। वो एक्सेलरेशन किसकी वजह से आया है? आपके अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। देखो क्यों। जैसे कि ये आपकी एक अर्थ है, ठीक है। अर्थ का जो मास है वो कैसा? काफी ज्यादा है। जब अर्थ का मास ज्यादा है तो उसके वो मतलब अर्थ क्या लगाएगी? हमारे ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी। यहाँ पे आपकी कोई बॉल है, क्लियर है? यहाँ पे आपकी कोई बॉल है। इस बॉल को हमने कहां पे फॉल किया? नीचे, ठीक है। आपका एक ये बॉल है, एक आपकी अर्थ है। इन दोनों के बीच में क्या लगेगी? आपकी एक ग्रेविटेशनल फोर्स। इनके बीच में क्या लगेगी? आपकी एक ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? एक ऐसी फोर्स जो आपके दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगती है। एक ऑब्जेक्ट जिसका मास हो, दूसरा ऑब्जेक्ट जिसका भी मास हो। मतलब दो ऑब्जेक्ट जिनका कोई ना कोई मास है, उनके बीच में जो फोर्स लगेगी वो फोर्स कैसी होगी? ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर आपको याद हो हल्का सा, और भाई लोग याद होना चाहिए यदि आप ये वीडियो देख रहे हो, कि ग्रेविटेशनल फोर्स आपकी कैसी होती है? कैसी होती है? फुल जोश के साथ बोलो, कैसी होगी? अट्रैक्टिव। कैसी होगी? अट्रैक्टिव नेचर की होती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी? आपकी अट्रैक्टिव नेचर। मतलब हमेशा क्या होंगी? चीजें अट्रैक्ट होंगी।
ये बॉल क्या करेगी, अर्थ को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी, लेकिन बॉल क्या अर्थ को खींच पाएगी, नहीं खींच पाएगी। क्यों, फोर्स तो उतनी ही लगा रही है, जितनी फोर्स अर्थ ने लगाई है उतनी फोर्स बॉल ने लगाई है, लेकिन इसका मास ज्यादा है। क्या भारी चीज को हम उठा पाएंगे, नहीं उठा पाएंगे। लेकिन क्या ये अर्थ बॉल को खींच पाएगी, आराम से खींच पाएगी। क्यों, क्योंकि बॉल का मास कैसा है, कम है। इसीलिए जो आपकी अर्थ है वो इजीली क्या करेगी, इस बॉल को अपनी सेंटर की तरफ खींच लेगी। ठीक है, कहां पे होगी ग्रेविटेशनल फोर्स आपकी हमेशा कहां लगती है, इस पॉइंट को बड़ा ध्यान रखने वाली चीज है कि जो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आपकी हमेशा कहां पे लगेगी, सेंटर ऑफ द अर्थ। यदि हम यहां पे बात कर रहे हैं तो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लगेगी, ग्रेविटी कहां पे लगेगी, यहां पर। अगर हम यहां पे बात कर रहे हैं तो ग्रेविटी कहां लगेगी, यहां पे। मतलब ग्रेविटी आपकी हमेशा कहां पे लगेगी, ग्रेविटी यहां पे लिखिएगा, ये पॉइंट लिखने वाला है, ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट एट द सेंटर ऑफ अर्थ। मतलब जो आपकी ग्रेविटी है वो आपकी हमेशा एक्ट करेगी कहां पे, अर्थ के सेंटर पे। मतलब ग्रेविटी हमेशा कहां लगने वाली है, अर्थ के सेंटर पे। क्लियर है, ठीक है। अब क्यों लगेगी, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट होगा, अर्थ क्या करेगी, उसे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे खींचेगी। जब ये नीचे खींचेगी तो कहां पे आएगा, नीचे आएगा। जब नीचे खींचेगी तो जैसे जैसे पास में आएगा फोर्स आपकी इंक्रीज होगी। जैसे कि देखो पास में आ गया, डिस्टेंस कम, फोर्स और ज्यादा लगेगी, और पास में आया फोर्स और ज्यादा लगेगी। जब धीरे धीरे पास में आता जाएगा तो फोर्स आपकी इंक्रीज होती जाएगी। जब फोर्स आपकी इंक्रीज होगी तो उसकी स्पीड भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जब स्पीड इंक्रीज होगी तो वहीं से क्या डेवलप होगा, एक्सेलरेशन। ध्यान से सुनना, जैसे जैसे बॉल आपकी पास में आएगी डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, कम। ध्यान से, डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम। जब डिस्टेंस कम होगी तो फोर्स कैसी लगेगी, ज्यादा। तो जैसे जैसे पास में आती जाएगी फोर्स ज्यादा लगती जाएगी। जब फोर्स ज्यादा लगेगी तो और जल्दी जल्दी पास में आएगी। जब और जल्दी जल्दी पास में आएगी तो उसकी स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। स्पीड इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब उसके अंदर कोई ना कोई एक्सेलरेशन है। जब भी स्पीड चेंज हो समझ जाओ एक्सेलरेशन आपका प्रोड्यूस हो रहा है, और जितना एक्सेलरेशन आपका प्रोड्यूस होगा उसी को आप क्या बोलोगे, जी। सिंपल है, ठीक है। इतनी कहानी आपकी। अगर ये आपको नहीं आया तो हल्का सा आप रिपीट करके देखिएगा, आ जाएगा। काफी इजी था, कुछ नहीं है। अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है उसकी वजह से अर्थ क्या करती है, हर एक ऑब्जेक्ट को खींचती है। खींचेगी तो हर ऑब्जेक्ट उसके पास में आएगा। जब आएगा धीरे धीरे पास में तो फोर्स भी इंक्रीज होगी। जब फोर्स इंक्रीज होगी तो स्पीड इंक्रीज होगी। स्पीड इंक्रीज होगी तो वहां पे डेवलप होगा आपका एक ग्रेविटी एक्सेलरेशन, ठीक है, ड्यू टू अर्थ, जिसका नाम होगा ग्रेविटी। तो ग्रेविटी आपका क्या होता है, ग्रेविटी आपकी होगी एक्सेलरेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ। अर्थ के द्वारा डेवलप होने वाले एक्सेलरेशन को आप क्या बोलोगे, ग्रेविटी। क्लियर है, जिसका सिंबल आपका क्या होगा, जी। ठीक है, तो जो भी आपका ऑब्जेक्ट फॉल कराएंगे, फॉल कराने में उसकी स्पीड इंक्रीज होगी जैसे जैसे नीचे आएगा। तो जिस एक्सेलरेशन के साथ उसकी स्पीड इंक्रीज होगी उसी एक्सेलरेशन को बोलोगे आप ग्रेविटी। इतना काफी है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे रिलेशन बिटवीन, नेक्स्ट टॉपिक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, फिर हम बात करते हैं। जल्दी से कीजिएगा, हो गया होगा। चलो, तो यहां पे आपकी डिफाइन कंप्लीट हुई किसकी, ग्रेविटी की। ठीक है, जिसका सिंबल आपको पता चली गया, जी। इसके बारे में कुछ और चीजें भी देख ले, जैसे कि देखो सिंबल इसका, ग्रेविटी का सिंबल क्या होगा, स्मॉल जी। वैल्यू क्या होगी, अगर हम बात करें ओनली अर्थ के केस की, किसकी बात करें, अर्थ पे, तो अर्थ पे जो आपका एक्सेलरेशन है, जी की वैल्यू है वो कितनी होगी आपकी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितनी होगी जी की वैल्यू, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको आप किसी किसी क्वेश्चन में 10 भी यूज कर सकते हो नियर बाय। ठीक है, क्लियर है। अगर हम बात करें यहाँ पे इसके यूनिट की, तो यूनिट इसकी क्या एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये भी तो आपका एक एक्सेलरेशन ही है, तो उसकी भी यूनिट क्या रहेगी, सेम। तो ये कितना रहेगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी। ठीक है, तो उसकी भी क्या रहेगी, सेम। तो करिएगा इसको, वीडियो को स्टॉप करके, जल्दी करिए, जल्दी हो गया होगा, चलिए करो। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे रिलेशन बिटवीन, रिलेशन है ये, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। अब देखो कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच का रिलेशन क्या है रे बाबा, अरे बाबा जल्दी से बताओ, जब तक हम डालेंगे इस मार्कर में इंक। जल्दी करेगा ऐसे,
हो गया होगा बिल्कुल। चलिए तो आपको रिलेशन बताना है, किसके बीच का रिलेशन भाई, जी, स्मॉल जी और कैपिटल जी, किसके बीच का, स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। अब देखिएगा कैसे, आपके पास ये आपकी एक अर्थ है भाई, आप उठा सोलर सिस्टम में गए, क्या उठा के लेके आए, एक अर्थ, ठीक है। तो ये आप क्या लेके आ गए, अर्थ, ये इसका सेंटर, ये आपकी अर्थ, यहां पे आपका एक ऑब्जेक्ट है, क्या यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट, क्या यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट। अर्थ का मास कितना मान लिया आपने, एम ई, सॉरी, अर्थ का मास कितना मान लिया, एम ई, ऑब्जेक्ट का मास कितना मान लो, स्मॉल एम, ठीक है। अर्थ का मास मान लो कैपिटल एम, जो आपका ऑब्जेक्ट है उसका मास क्या है, आपने स्मॉल एम मान लिया। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है आपकी, आर, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर। आपकी ये क्या है, अर्थ है, ये आपका क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के बीच में क्या लगेगी, एक फोर्स, कौन सी फोर्स लगेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे कि यदि हम इस ऑब्जेक्ट को ऊपर से फॉल करें तो ऑब्जेक्ट कहां पे आएगा, नीचे, क्यों आएगा, क्योंकि अर्थ क्या करेगी, इसको खींच लेगी। तो ये आपकी अर्थ है जिसका मास क्या है, कैपिटल एम, जो आपका ऑब्जेक्ट है उसका मास कितना है, स्मॉल एम, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है आपकी, स्मॉल आर। क्लियर है, इसको लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। ऑब्जेक्ट का मास कितना है, लेट किया है आपने, ऑब्जेक्ट मास है इसमें स्मॉल एम, ठीक है। जो आपका मास ऑफ अर्थ है, मास ऑफ अर्थ ये आपका है कैपिटल एम। क्लियर है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन डेम, डिस्टेंस बिटवीन डेम, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है आपकी, आर, ठीक है। तो बताइए इनके बीच में कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स डेवलप होगी, तो इनके बीच में कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स डेवलप होगी, तो इनके बीच की आपकी होगी ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी होगी, देखिएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स आपको बतानी है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इनके बीच में कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स आएगी बताओ। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला एफ जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। सही बच्चे साथ में बोलिएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी होगी, एफ इज इक्वल टू जी मल्टीप्लाई m1 मल्टीप्लाई m2 अपॉन आर स्क्वायर। देखो जब तक आप नहीं बोलोगे जब तक क्वेश्चन नहीं आएगा, सिंपल। तो बोलिएगा जी, एक ऑब्जेक्ट का मास कितना है, कैपिटल एम, जो आपका ऑब्जेक्ट है उसका मास कितना है, स्मॉल एम, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी आ गई, एफ इज इक्वल टू जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। कैपिटल जी मल्टीप्लाई इसका मास कितना है, कैपिटल एम, ऑब्जेक्ट का मास कितना है, स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स है ये कितनी हो गई आपकी, जी कैपिटल एम अपॉन एम आर स्क्वायर। क्लियर है ये चीज, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखो जब ये आपका ऑब्जेक्ट हवा में लटका हुआ है तो ये ऑब्जेक्ट कहां पे आना चाहेगा, नीचे आना चाहेगा, कौन सी फोर्स लगाएगा, यहां पे नीचे लगाएगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी। कौन सी फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। क्लियर है, ये ऑब्जेक्ट कहां पे लटका हुआ है आपका, हवा में, हवा में। तो ऑब्जेक्ट जब आपका हवा में लटका हुआ है तो होगा क्या, ये ऑब्जेक्ट कहां पे आना चाहेगा, नीचे। भाई मेरे को नीचे खींचो, तो इसके नीचे कौन सी फोर्स लगेगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो यहां पे आपकी अप्लाई होगी फोर्स ऑफ ग्रेविटी। कौन सी फोर्स अप्लाई होगी, बिल्कुल ध्यान से करवा रहा हूं, एक एक चीज लिखिएगा कॉपी में भाई लोग, मत लिखो, आपका ही घाटा हो जाएगा, मेरा कुछ नहीं जाता, बस आपका घाटा हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा एम ए, पढ़ा था या नहीं, फोर्स इज इक्वल टू एम ए, चैप्टर नंबर 2 में याद करिएगा। नहीं देखी है वीडियोस तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैप्टर नंबर 2, 1, 3, 4 जितनी भी सही है सभी की। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, एफ इज इक्वल टू एम ए, होता है या नहीं। अब मैंने आपको अभी अभी बताया कि जी क्या होती है, स्मॉल जी क्या होती है आपकी, एक्सेलरेशन। स्मॉल जी क्या होता है आपका, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के इक्वल आप क्या लिख सकते हो, ए आपका इक्वल होगा किसके, जी के, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। ये मास किसका होगा, ये मास है ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट मतलब ये मास किसका है, ये मास है आपका, मास मास, ये मास किसका आपका, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। इसी पे तो निकाल रहे हो, फोर्स ऑफ ग्रेविटी किस पे लगेगी, अर्थ पे, नहीं नहीं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगी मास पे, सॉरी ऑब्जेक्ट पर। ऑब्जेक्ट का मास कितना है, स्मॉल एम, इसका एक्सेलरेशन कितना है, ए। अब नीचे के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कौन सा लगेगा, ग्रेविटी वाला, तो ए को आपने चेंज करके रखोगे क्या, जी। तो यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला बन जाएगा आपका एम
जी, क्या बनेगा एम जी। इसका नाम दे दो इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये कौन सी बनेगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखो ध्यान से, सबसे पहले हमने इनके बीच में क्या निकाली, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका मास कितना है कैपिटल एम, ऑब्जेक्ट का मास कितना माना स्मॉल एम, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी आर। क्लियर है। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, F इजिकल टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। जी, एक का मास कितना है m, ऑब्जेक्ट का मास कितना है स्मॉल m, डिस्टेंस कितनी आर स्क्वायर। हो गया ये इक्वेशन फर्स्ट। इस ऑब्जेक्ट पे नीचे के डायरेक्शन में एक फोर्स और लग रही होगी जिसका नाम होगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी उसको नीचे खींचने की क्या करेगी कोशिश। फोर्स का फॉर्मूला आपने एक और पढ़ी थी, फोर्स कौन सी पढ़ी थी, F इजिकल टू एम। कितने बच्चों ने पढ़ी, रेज योर हैंड ऐसे करके ढिंक चिका, ठीक है, तो सबने पढ़ी थी ना। तो F इजिकल टू एम ए। एक्सीलरेशन किसके इक्वल होगा, जी के। होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो आपने एक ही जगह पे रख दिया जी। मास किसका, ये ऑब्जेक्ट का। ठीक है, अब देखो फोर्स, ऑल फोर्स आर इक्वल। जितनी फोर्सेस सभी इक्वल होती हैं। ठीक है, देखो अर्थ क्या कर रही होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी। ऑब्जेक्ट कौन सी फोर्स लगा रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। दोनों फोर्स कैसी होंगी, इक्वल। बोथ फोर्स आर इक्वल, दोनों फोर्स आपकी इक्वल है। जब दोनों फोर्स इक्वल है तो देखिएगा, एक फोर्स का फॉर्मूला तो आपका ये रखा हुआ है जी, एम 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 एम। ठीक है, आप F की जगह पे क्या लिख सकते हो, एम जी। F की जगह पे क्या लिख सकते हो, एम जी। लिख सकते हो या नहीं, लिख पाओगे या नहीं, हाथ में पेन है ना, लिख दो। F की जगह पे क्या लिख दो, एम जी एम जी एम जी। ओ माई गॉड, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। ये होगा कि नहीं। देखो ये भी मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये भी मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो दोनों को कैंसिल कर दो। तो यहां पे आपका स्मॉल जी का फॉर्मूला बनेगा क्या, कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। एक चीज मैं आपको बता दूं, यहां पे लिख लीजिए क्या, वेयर जी आपका क्या है यहाँ पे, ग्रेविटी ऑफ प्लेनेट। जिस प्लेनेट पे आप ग्रेविटी निकालना चाहते हो। ठीक है, अर्थ पे निकालना चाहते हो तो अर्थ पे आएगा, प्लेनेट पे निकालना चाहते हो, मून पे निकालना चाहते हो, सन पे निकालना चाहते हो तो सन की आ जाएगी। बस कैसे आएगी देखो, कैपिटल जी आपका क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या होगा ये, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, आर क्या होगा आपका, डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच की डिस्टेंस। ठीक है, कैपिटल एम क्या होगा, एम आपका होगा मास ऑफ प्लेनेट। देखो जिस पे आप ग्रेविटी निकालना चाहते हो, अर्थ पे ग्रेविटी निकालना चाहोगे तो मास किसका आएगा, अर्थ का। किसी मून पे निकालना चाहते हो तो मास किसका आएगा, मून का। मतलब जिस प्लेनेट पे आप ग्रेविटी निकालना चाहते हो उसका आएगा यहाँ पे मास। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो मास ऑफ प्लेनेट। ठीक है, या फिर आप समझ सकते हो मास ऑफ अर्थ। क्या इस फॉर्मूले में कहीं मास ऑफ ऑब्जेक्ट आया है, नहीं आया। तो आप क्या लिख सकते हो, जी इज नॉट, या फिर जी इज इंडिपेंडेंट ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब जो स्मॉल जी है वो आपकी मास पर डिपेंड नहीं करती, किसके, ऑब्जेक्ट पे। चाहे ऑब्जेक्ट आपका भारी हो, चाहे ऑब्जेक्ट आपका हल्का हो, दोनों पे जी की वैल्यू कैसी लगेगी, सेम। चाहे मैं एक पेपर को गिराऊं, चाहे मैं एक मार्कर को, दोनों पे जी की वैल्यू कैसी लगेगी, सेम। मतलब दोनों एक साथ नीचे गिरेंगे। अगर कंडीशन किसकी हो, आपकी वैक्यूम की, ना कि एयर की। ठीक है, अगर मान के चलिए, देखिए इस पॉइंट को काफी अच्छे से, पहले एक बार इसको नोट कर लीजिए फिर हम उससे समझते हैं। वीडियो को स्टॉप करके एक बार स्क्रीनशॉट ले लो भाई, जबरदस्त तरीके से, जबरदस्त तरीके से क्या ले लो, स्क्रीनशॉट। जल्दी लीजिए, बाहुबली आएगा नहीं तो जल्दी करो। अगर नहीं आया है तो क्या करना है भाई, हल्का सा पीछे भाई जाना है आपको, वीडियो को रिपीट करके देखना है आपको। ठीक है, चलिएगा। देखो तो स्मॉल जी यहाँ पे आपकी डिपेंड नहीं करेगी किस पे, मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे। तो इससे फायदा क्या होगा, इससे बहुत तगड़ा वाला फायदा है। कौन सा, बवंडर आएगा भाई। चल देखिएगा, देखो तो देखें हम, आपके पास एक क्या ये रूम है, आपने क्या बनाया, एक रूम बनाया। क्या ये आपका रूम, आपका रूम नहीं है, ये किसका रूम है, ये वैक्यूम का। वैक्यूम का मतलब समझते हो, स्पेलिंग गलत है, हो। चलो स्पेलिंग के बाद चेक कर लेना, हल्की सी मिस्टेक लग रही है।
ठीक है। वैक्यूम, वैक्यूम का मतलब जहां कोई एयर पार्टिकल या फिर कोई गैस पार्टिकल ना हो, जहां कोई गैस पार्टिकल या फिर एयर पार्टिकल ना हो, मतलब कुछ ना हो, एयर पार्टिकल ना हो, जैसे कि स्पेस, ठीक है, लाइक स्पेस। तो जहां आपका बिल्कुल एयर पार्टिकल ना हो, एक ऐसा रूम बनाया आपने, ठीक है। अब आप कहोगे कैसे बनाएंगे? भाई से वीडियो देख लेना मिस्टर इंडियन हैकर की, वो वीडियो बनाता रहता है, ऐसे ऐसे रूम बना के तैयार करेगा, आप भी कहोगे भाई क्या गजब रूम है, देख रहे हो ना। तो उसने क्या एक रूम बनाया था, वैक्यूम रूम। वैक्यूम का मतलब एक ऐसा रूम जहां पे कोई एयर पार्टिकल नहीं है। अब भाई साइंस के स्टूडेंट हो आप, इतना भी ना मालूम, चले जाओ कहीं खिचड़ी वाले स्कूल में, वहीं जाना खाना पीना, भाई इतना तो आना चाहिए, ठीक है। तो वैक्यूम का मतलब जहां पे कोई एयर पार्टिकल ना हो। तो यहाँ पे आपने एक गिराई बॉल और एक गिराया आपने ये पेपर, पेपर पेपर पेपर। तो वैसे तो रियल में क्या होगा, अगर मान के चलो जनरली आप अपनी क्लास में ये वाला एग्जांपल करो, बॉल को गिराओ, पेपर को गिराओ, दोनों की हाइट कैसी होनी चाहिए, सेम। एक पॉइंट क्या, दोनों की हाइट कैसी होनी चाहिए, सेम। बोथ ऑफ देम हाइट विल सेम, दोनों की हाइट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर हाइट सेम नहीं हुई ना तो समझ लो तुम कुछ ना कर जाए। हाइट दोनों की सेम, सेम हाइट से यदि आप फॉल करोगे तो आपकी बॉल पहले गिर जाएगी, पेपर आपका धीरे धीरे गिरेगा, लहरते हुए जाएगा लहरिया खा के, ठीक है। लेकिन ये कब होगा, जब आप ये एक्सपेरिमेंट अपनी क्लास में करोगे या फिर अपने घर पे करोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो आपकी एयर पार्टिकल है ना। अब देखो बॉल को तो एयर पार्टिकल रोक नहीं पाएंगे, तो वो नीचे भाग गई धपक सीधे, लेकिन जो पेपर है उसे तो एयर पार्टिकल रोक सकते हैं ना, लहरिया खा के जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि एयर पार्टिकल क्या करेंगे, उसे रोकेंगे। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो, एक इमेज दिखाई दे रही होगी, अगर गलती से मिल जाए तो देख लेना, ठीक है। लेकिन यही एक्सपेरिमेंट हम कहां पे करें, वैक्यूम में। तो वैक्यूम में कोई एयर पार्टिकल नहीं है। जब कोई एयर पार्टिकल ही नहीं है, क्या इसको कोई रोकने वाला है क्या? नहीं। तो जितनी स्पीड में आपकी बॉल जाएगी उसी स्पीड में कौन जाएगा, पेपर। और जितनी स्पीड में आपकी बॉल गिरेगी उसी स्पीड में क्या करेगा आपका पेपर। मतलब दोनों की जी की वैल्यू कैसी होगी, सेम। क्योंकि फॉर्मूले में देखो अब साइंटिफिक तरीके से, क्योंकि जो आपका स्मॉल जी है ना वो मास पे डिपेंड नहीं करता। ये मास किसका है, प्लेनेट का। क्या इसमें कोई ऑब्जेक्ट का मास आया है? नहीं आया। जब इस फॉर्मूले में ऑब्जेक्ट का मास नहीं है तो क्या इसके वजन पे कोई डिपेंडेंसी है क्या? नहीं। चाहे आप हल्का ऑब्जेक्ट ले लो चाहे आप भारी ऑब्जेक्ट, अगर दोनों की हाइट सेम है तो दोनों आपके इक्वल टाइम में गिरेंगे। कितने टाइम में गिरेंगे? इक्वल टाइम में गिरेंगे, सेम स्पीड के साथ गिरेंगे, सेम टाइम पे क्या होंगे, गिर जाएंगे। क्यों? क्योंकि जी आपका इंडिपेंडेंट है किस पे, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। क्योंकि यहाँ पे कोई एयर पार्टिकल नहीं है उन्हें रोकने वाले, तो दोनों क्या होंगे, सेम स्पीड से नीचे गिर जाएंगे। बताओ ये चीज क्लियर है कि नहीं? सब बच्चों को क्लियर होगी दमदार तरीके से, बाहुबली बन के, समझ रहे हो ना? ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को स्टॉप करके क्या लिखोगे इसमें, जो भी लिखना चाहो लिख लो। हाइट दोनों की सेम होगी, दोनों आपके इक्वल स्पीड के साथ गिरेंगे, ठीक है। वैक्यूम में क्या होंगे, ये फॉल विद सेम स्पीड, दोनों आपके क्या होंगे, सेम स्पीड से गिरेंगे इन सेम टाइम, सेम जगह सेम टाइम। मिलना तुम हमको यार करिएगा से, ठीक है। तो आपका यहाँ पे रिलेशन भी हो गया, यहाँ पे आपका एक फॉर्मूला भी आ गया, यहाँ पे आपने क्या की, एक चीज ग्रेविटी भी सीख ली, ठीक है। अब यहाँ पे एक टॉपिक और सीख लेते हैं, कौन सा वाला, फ्री फॉल। करिएगा से, फ्री फॉल क्या होता है, फ्री फॉल, वॉर, फ्री फॉल। देखो फ्री फॉल क्या होगा आपका, फ्री में मतलब फ्री में पैसा मिलेगा आपको, फ्री फॉल। देखो फ्री फॉल क्या होता है, व्हेन ऑब्जेक्ट फॉल फ्रॉम हाइट ओनली in the presence of Earth's gravitational field। देखो ये क्या होगा आपका, फ्री फॉल क्या होता है समझो से, ठीक है। जब आपका कोई ऑब्जेक्ट ओनली अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड या फिर अर्थ की ग्रेविटी की वजह से ही नीचे गिरे, बीच में कोई एयर पार्टिकल ना हो, तो उसी को क्या बोलोगे आप, फ्री फॉल। जैसे कि अभी हमने बात की थी यहाँ पे वैक्यूम में, जैसे कि आपका ये रूम है, कैसा है, वैक्यूम रूम है, ठीक है। यहाँ पे आपका कोई एयर पार्टिकल, कोई गैस पार्टिकल, मतलब कुछ भी नहीं है, कुल मिला के पूरा रूम आपका खाली है, इसमें नहीं है आपका एक
कुछ नहीं है कुछ, ठीक है। यहां पे यदि आप एक बॉल को नीचे फॉल करोगे तो यहां पे ओनली क्या लगेगी आपकी ग्रेविटी, यहां पे ओनली क्या लगेगी आपकी ग्रेविटी, ओनली क्या लगेगी यहां पे आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, यहां पे क्या लगेगी आपकी ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या इसको एयर पार्टिकल रोक पाएंगे? यहां पे नहीं रोक पाएंगे, क्यों? क्योंकि यहां पे आपकी ग्रेविटी, सॉरी यहां पे आपका कोई एयर पार्टिकल नहीं है, यहां पे ओनली क्या है आपकी वैक्यूम। तो जब आपका कोई ऑब्जेक्ट वैक्यूम में फॉल करेगा तो उस फॉलिंग को क्या बोलोगे आप? फ्री फॉल। मतलब फ्री फॉल का मतलब ओनली किसकी प्रेजेंस में फॉल करे? अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड की प्रेजेंस में, कोई एयर पार्टिकल नहीं होना चाहिए, कोई पार्टिकल नहीं होना चाहिए, ओनली क्या होना चाहिए? ग्रेविटी। तो जब आपका ऑब्जेक्ट ओनली ग्रेविटेशनल फील्ड की प्रेजेंस में या फिर ग्रेविटी की प्रेजेंस में गिरेगा, बीच में कोई एयर पार्टिकल नहीं होना चाहिए, तो उस गिरने की पोजीशन को क्या बोलोगे आप? फ्री फॉल। क्या बोलोगे? फ्री फॉल। फ्री का मतलब बिल्कुल फ्री, कोई रोकने वाला नहीं है उसको, जो करेगा अपनी मर्जी का करेगा, लेकिन किसकी चलेगी? ओनली ग्रेविटी की। किसकी चलेगी? ग्रेविटी की, ठीक है। ओनली कौन गिराएगा इसे? ग्रेविटी। बाकी का कोई माइका लाल नहीं है जो उसको रोक के दिखाए, तो उसे क्या बोलोगे? फ्री फॉल। तो जल्दी से वीडियो को स्टॉप करके इसे भी कर दो, फिर लास्ट टॉपिक करते हैं यहाँ पे धमाकेदार तरीके से और लगाएंगे कुछ क्वेश्चन। करो इसे जल्दी, करिए इसे, हो गया होगा। गजब तरीके से, गजब गजब, ये गजब तरीका है सीखने का। सीखने का मन बना के आए हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती इस टॉपिक को सीखने से। अगर आप आए हो ओनली इन मस्ती करने के लिए, तो आप मस्ती करे बिना रुक नहीं सकते, क्योंकि इसमें लेक्चर नहीं, इंटरेस्टिंग लेक्चर है ये। क्या ये? इंटरेस्टिंग लेक्चर। चलिए अब हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। कौन सा टॉपिक करेंगे आपको पता है? शहंशाह। देखो अब क्या करने वाले हम, ठीक है। अब देखो पढ़ाई के साथ तो इंटरेस्ट भाई बनाना पड़ेगा। विदाउट इंटरेस्टिंग लाइफ इज बोरिंग, स्टडी इज फॉलिंग, फ्री फॉल कर जाएगी आपकी स्टडी। देखो नेक्स्ट टॉपिक अब आपका क्या है, अब सीरियस हो जाओ। टॉपिक अब हम डिस्कस करने वाले हैं यहां पर, क्या भाई क्या? वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन, वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन, वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन, वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी। देखो वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट, एट हाइट। देखो यहां पे क्या होगा, अगर देखिएगा आपकी ये अर्थ है, ठीक है, क्लियर है, ये आपका सेंटर है, ये आपकी क्या अर्थ, ये आपकी अर्थ है, क्लियर है, ये आपका सेंटर पॉइंट है जिससे आप क्या बोलोगे रेडियस, ये आपका सरफेस है, ठीक है, ये आपका क्या है सरफेस। आप यहाँ पे रहते हो, कहाँ पे रहते हो आप? सरफेस पर, ठीक है। आप कहाँ रहते हो? अर्थ के सरफेस पे, यहाँ पे आप रहते हो, क्लियर है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को कहाँ लेके जाओगे? ऊपर। कहाँ लेके गए आप? ऊपर। मतलब आपने क्या किया? उसकी हाइट इंक्रीज की। यदि आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट पे लेके जाओगे तो देखो यदि आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा तो ग्रेविटी कितनी लगेगी? इस पॉइंट पे ग्रेविटी कितनी? अभी अभी आपको बताया कितना? 9.8। अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट सरफेस पे है तो ग्रेविटी कितनी? 9.8। अगर आप ऊपर लेके जाओगे तो बताओ ग्रेविटी कितनी होगी? तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से ऊपर लेके जाओगे, कहां पे लेके जाओगे? एट हाइट, तो उसकी ग्रेविटी आपकी हो जाती है डिक्रीज। मान लो कितनी हो जाएगी? 9.6 भी हो सकती है, 9.5 भी हो सकती है, 9.2 भी हो सकती है। जैसे जैसे ऊपर लेके जाओगे ग्रेविटी आपकी डिक्रीज हो जाएगी। तो लिखिएगा इसमें ग्रेविटी डिक्रीज, मतलब ग्रेविटी आपकी क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी ऑन इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इस पॉइंट को लिखिएगा। यदि आप किसी ऑब्जेक्ट की अर्थ के सरफेस से, कहां से? अर्थ के सरफेस से उसकी हाइट इंक्रीज करोगे तो उसकी ग्रेविटी क्या होगी? डिक्रीज। उसकी ग्रेविटी क्या होगी? डिक्रीज। करिएगा इस पॉइंट को, जल्दी से करिएगा।
ठीक है। तो यदि आप अर्थ के सरफेस से ऊपर जाओगे तो आपकी जो ग्रेविटी है वो क्या होगी, आपकी डिक्रीज होगी। इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस से यदि आप ऊपर जाओगे तो जी की वैल्यू क्या होगी, आपकी डिक्रीज होगी। क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, डेप्थ की। कहां पे, डेप्थ। अगर आप नीचे जाओगे तो क्या होगा, अरे बाबा, अरे बाबा, देखिए जैसे कि आपका ये अर्थ है, ये आपका सेंटर है, ठीक है, सेंटर। ये आपका क्या है, सरफेस। पहले आपकी बॉल कहां पे थी, यहां पे। अब आप इसे कहां पे लेके आ गए, नीचे। तो बताओ यहाँ पे ग्रेविटी सरफेस पे तो आपकी 9.8 होगी, सरफेस पे कितनी होगी, 9.8। अगर आप नीचे आ जाओ, कहां पे आ जाओ, गहराई में। गहराई का मतलब डेप्थ। तो यदि आप डेप्थ में आओगे तो बताओ आपकी ग्रेविटी क्या होगी। अब कुछ बच्चों को क्या लगेगा, 100% क्या, 99.9 बच्चों को क्या लगेगा कि इंक्रीज होगी। यहां डिक्रीज हुआ तो यहां इंक्रीज होगी, लेकिन आपका अनुमान ही गलत है भाई लोग, क्योंकि यहां भी डिक्रीज होगी। क्या होगी, यहां भी डिक्रीज होगी। तो ग्रेविटी डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द डेप्थ, on increasing the depth of object from surface, from earth surface। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से नीचे लेके जाओ, चाहे आप ऊपर लेके जाओ, ग्रेविटी हमेशा क्या होगी, डिक्रीज। सबसे ज्यादा कहां पे होगी, उसके सरफेस पे। अर्थ के सरफेस पे आपकी ग्रेविटी हमेशा कैसी होगी, सबसे ज्यादा। अर्थ के सरफेस पे उसकी ग्रेविटी कैसी होगी, सबसे ज्यादा। कितनी होगी, 9.8। कितनी होगी, 9.8। अगर कोई बच्चा आपसे पूछे, और पूछेंगे, अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हो तो कुछ अलग मिलना चाहिए नहीं, ठीक है। आप क्लास में एक क्वेश्चन पूछना, बताओ अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटी कितनी होगी, अर्थ के सरफेस पे, या फिर ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस। अगर सरफेस की यदि हम बात करें तो बताओ अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटी कितनी होगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो बात सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है ऐसे तो भाई, हमें तो कुछ अलग सीखना है। अलग क्या सीखना है, ग्रेविटी ऑन अर्थ सेंटर। इसके सेंटर पॉइंट पे बताओ भाई, यहां पे बताओ, यहां पे अर्थ के सेंटर पे। यहां पे तो हम रहते ही हैं, जहां हम रहते हैं सरफेस पे कितनी, 9.8। सरफेस के नीचे आएंगे तो क्या होगी, डिक्रीज। ऊपर जाएंगे तो भी क्या होगी, डिक्रीज। अब देखो यहां पे आते आते, नीचे आते 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 डिक्रीज होगी, मतलब कम होगी। और कम होते 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 सेंटर पे कितनी हो जाएगी, 0। तो सेंटर पे जो आपकी ग्रेविटी है वो कितनी होगी, 0। ठीक है, क्लास में जितने बच्चे सबसे पूछना कि ग्रेविटी बताओ अर्थ के सेंटर पे। सेंटर पे, अर्थ के सेंटर पे ग्रेविटी कितनी होगी, 0। ये पॉइंट आपको पढ़ने वाला है, काफी अच्छा है, ठीक है। सरफेस पे सबसे ज्यादा 9.8। ऊपर जाओ कम हो जाएगी, नीचे आओ कम हो जाएगी, और सेंटर पे 0 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, सेंटर पे 0 हो जाएगी। तो इस पॉइंट को काफी अच्छे तरीके से लिखिएगा, वीडियो को स्टॉप करके। काफी अच्छा पॉइंट बताया, ये लिखिए इसे। हो गया होगा ये, चलिएगा। इसके बाद आपका एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं यहां पर। तो ग्रेविटी आपकी कैसे कैसे चेंज होगी, ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। देखो नेक्स्ट, अब कितने बच्चे जानते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखना, चाहे आप घर में चिल्ला देना भाई, कि आपकी अर्थ की शेप कैसी होती है, शेप ऑफ अर्थ कैसी होती है, शेप ऑफ अर्थ कैसी होती है। अब कुछ बच्चे क्या जानते होंगे, जो आए होंगे चुंगी स्कूल से पढ़ के, साफ है। जो नहीं जानते, शेप कैसी बताएंगे उसकी, गोला। भाई गोल नहीं होती, कुछ कैसी शेप बताएंगे, ओवल। अरे भाई आप क्लास 9 में, भाई क्या क्लास 9 में इतनी बेइज्जती कराओगे, ओवल शेप। ओवल का भी एक अच्छा नाम होता है क्या, शेप ऑफ अर्थ कैसी होती है, एलिप्स। इसकी अर्थ की शेप कैसी होती है, एलिप्स, इलिप्टिकल शेप। कैसी होगी, इलिप्टिकल शेप। कैसी होगी आपकी, इलिप्टिकल शेप। ठीक है, तो शेप ऑफ अर्थ कैसी होगी, इलिप्टिकल शेप। या फिर कुछ बच्चे जो अच्छे स्कूल से पढ़े होंगे वो ओवल भी लिख सकते हैं, ओवल शेप की। आप देखो ओवल शेप ही नहीं जानते होंगे ज्यादा से ज्यादा बच्चे, तो है उन्हें यही नहीं पता भाई ओवल क्या होती है। देखो ओवल क्या होती है, ओवल आपका होता है अंडा। अंडा देखा है, अब होंगे कुछ
नॉन वेज, वो तो खाते पीते घर के इंसान है, जानते होंगे सब, लेकिन कुछ कैसे होंगे वेजिटेरियन है भाई, हम अंडे को हाथ भी नहीं लगाते, हमें कैसे मालूम होगा भाई, देख लेना चाहिए। ठीक है, तो जो आपकी ओवल शेप है या फिर इलिप्टिकल शेप है वो कैसी होती है आपकी, अंडे जैसी शेप। क्लियर है, तो अर्थ आपकी कुछ ऐसी होती है, अब दिखने में ऐसी तो नहीं होगी, हल्की सी होती है, देखो कैसे, इस टाइप की शेप होगी किसकी, अर्थ की। ठीक है, अब देखिए इस वाली पोजीशन को आप क्या बोलोगे, इक्वेटर, इसे क्या बोलोगे, इक्वेटर। इस वाली पोजीशन को आप क्या बोलोगे, पोल, इसे क्या बोलोगे, पोल। तो ये वाली पोजीशन क्या होगी, इक्वेटर, इक्वेटर मतलब ये बीच में है, ये ऊपर है, तो कौन सी होगी, पोल। जैसे कि आपने सुना होगा नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, तो कहां पे प्रेजेंट है, यहां पे, पोल पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ठीक है, अब देखो आपकी आंखें बंद कर लोगे ना, आंखें खोल के तो दिखेगा ही दिखेगा, आंखें बंद करने के बाद भी आपको ये दिखेगा कि ये वाली डिस्टेंस कैसी है, बड़ी है, ये वाली डिस्टेंस कैसी है, छोटी है। मतलब इक्वेटर की रेडियस कैसी है, बड़ी है, पोल की रेडियस कैसी है, छोटी है। तो बताओ जी की वैल्यू कहां पे ज्यादा होगी, देखिएगा यदि हम बात करें ग्रेविटी, ग्रेविटी ऑन पोल, पोल पे ग्रेविटी कितनी होगी, तो जी का फॉर्मूला क्या होगा, जी एम क्या होगा, मास ऑफ प्लेनेट या फिर मास ऑफ अर्थ, आर का स्क्वायर, यही होता है ना। तो ग्रेविटी आपकी क्या है, ग्रेविटी आपकी इनवर्सली है किस पे, रेडियस के या फिर उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली, मतलब ग्रेविटी आपकी इनवर्सली है। अब देखो डिस्टेंस कम है तो ग्रेविटी कैसी होगी, ज्यादा, डिस्टेंस कम ग्रेविटी ज्यादा, डिस्टेंस कम ग्रेविटी ज्यादा, होगा कि नहीं, डिस्टेंस कम ग्रेविटी ज्यादा, डिस्टेंस कम ग्रेविटी ज्यादा। क्यों, पोल की डिस्टेंस कैसी है, देखो पोल वाला क्या मान लो, पी, पोल वाला क्या मान लो, पी, पोल की डिस्टेंस कैसी है, कम, जब पोल की डिस्टेंस कम तो ग्रेविटी कैसी होगी, ज्यादा। ठीक है, तो ग्रेविटी ऑन पोल कैसी होगी, ग्रेविटी ऑन पोल, पोल पे ग्रेविटी कैसी होगी आपकी, हाई, इस पॉइंट को लिखिएगा, पोल पे ग्रेविटी कैसी होगी आपकी, हाई होगी, पोल पे ग्रेविटी कैसी होगी, हाई होगी। अगर बात करें हम इक्वेटर की, ग्रेविटी ऑन इक्वेटर, इक्वेटर पे ग्रेविटी कितनी होगी, ये तो गजब बात हो गई रे, जिसका सिंबल क्या मानोगे आप, जीई मान लो। ठीक है, इक्वेटर पे ग्रेविटी कितनी होगी, देखो फॉर्मूला तो आपका सेम ही है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, हम बात कर रहे हैं इक्वेटर की, तो इक्वेटर पे क्या मान लो, जी एम अपॉन आर ई का स्क्वायर, यही है ना। अब बताओ इक्वेटर की डिस्टेंस कैसी, ज्यादा, जब डिस्टेंस आपकी ज्यादा है तो ग्रेविटी कैसी होगी, कम, क्योंकि ये दोनों कैसे, इनवर्सली। अगर डायरेक्टली होता तो कैसे होते, ज्यादा, लेकिन ये कैसे, इनवर्सली, इनवर्सली होने की वजह से अगर ये वाली डिस्टेंस ज्यादा है, इक्वेटर की डिस्टेंस कैसी है, ज्यादा, जब इक्वेटर की डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स कैसी लगेगी, कम, सिंपल बात है ना, फोर्स कम होगी तो ग्रेविटी भी कैसी होगी, कम। तो इक्वेटर पे ग्रेविटी कैसी होगी, ग्रेविटी ऑन इक्वेटर, इक्वेटर पे आपकी ग्रेविटी होगी लो, क्या लिखें, कम होगी, लेस। ठीक है, तो आप यहां पे लिख सकते हो ग्रेविटी ऑफ पोल ज्यादा होगी, ग्रेविटी ऑफ इक्वेटर कैसी होगी, कम। तो पोल की ग्रेविटी ज्यादा होगी, इक्वेटर की ग्रेविटी कम होगी, पोल की ग्रेविटी ज्यादा होगी, इक्वेटर की ग्रेविटी कम होगी, इस पॉइंट को लिखिएगा। काफी स्कूलों ने ये नहीं पढ़ाया होगा, लेकिन इसे वीडियो को स्टॉप करके एक बार, काफी अच्छा पॉइंट है। पोल की डिस्टेंस कम तो ग्रेविटी ज्यादा, डिस्टेंस कम ग्रेविटी ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा ग्रेविटी कम, सिंपल। जब डिस्टेंस कम तो ग्रेविटी ज्यादा, जब डिस्टेंस ज्यादा तो ग्रेविटी कम। तो वीडियो को स्टॉप करके इसे लिखिएगा। तो चलिएगा अब हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन किसके बारे में, डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, स्मॉल जी एंड कैपिटल जी के बारे में। तो आपके सामने एक टेबल दिखाई दे रहा होगा, अच्छा सा दिख गया भाई, देना चाहिए, नहीं देगा तो कैसे काम चलेगा। देखिए स्मॉल जी आपकी क्या होती है, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ इज नोन एज एक्सेलरेशन। मतलब जब भी आपका कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी। जब स्पीड इंक्रीज होगी तो उसके अंदर क्या बनेगा, कोई ना कोई एक्सेलरेशन बनेगा, क्योंकि जब भी स्पीड इंक्रीज होती है किसकी वजह से होती है, एक्सेलरेशन की वजह से। तो एक्सेलरेशन जब आपका बनेगा तो उसी को क्या बोलोगे आप, ग्रेविटी। कैपिटल जी क्या होता है आपका, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज ऑफ यूनिट मास सेपरेटेड बाय अ यूनिट डिस्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देखो इस पॉइंट में क्या बोला है, जैसे कि बच्चे आप जानते ही होंगे
F इक्वल होता है m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो G का फॉर्मूला क्या बनेगा, F आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो इसमें आपसे क्या बोला है, व्हेन यदि आपका जो मास है m1 हो गया, ये किसके इक्वल हो जाए 1 kg के, m2 किसके इक्वल हो जाए 1 kg के, ठीक है, r की वैल्यू कितनी हो जाए 1 मीटर। तो उस कंडीशन पे g आपका इक्वल होगा किसके, फोर्स के। तो इसमें यही बोला है घुमा फिरा के, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज, दो बॉडीज के बीच की ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ यूनिट मास, मतलब उनका मास कितना हो जाएगा 1 kg सेपरेटेड बाय अ यूनिट डिस्टेंस, यूनिट का मतलब 1 मीटर। ठीक है, इज न्यूमेरिकली इक्वल, तो वो इक्वल होगा किसके, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के। तो आपकी जो फोर्स है वो इक्वल होगी किसके, जी के, यही बोला था। अब सेकंड पॉइंट में आपसे बोला है क्या, वैल्यू ऑफ जी, स्मॉल जी की वैल्यू कितनी होगी 9.8, कैपिटल जी की वैल्यू कितनी होगी आपको पता होना चाहिए 6.67 इंटू 10 की पावर -11। थर्ड पॉइंट में आपसे क्या बोला है, जो स्मॉल जी है उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। अभी अभी आपको समझाया था, यदि आपने कंप्लीट लेक्चर देखा है, ठीक है, कि जो आपकी स्मॉल जी है अर्थ के सरफेस पे कितनी होगी 9.8, अगर आप अर्थ के सरफेस से ऊपर जाओगे तो डिक्रीज हो जाएगी, अर्थ के सरफेस से नीचे आओगे, डेप्थ में आओगे, तो भी आपकी क्या होगी, डिक्रीज। मतलब स्मॉल जी की वैल्यू क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। लेकिन कैपिटल जी की वैल्यू आपकी हर जगह कैसी होगी, सेम, मतलब कैपिटल जी की वैल्यू आपकी कभी भी चेंज नहीं हो सकती। क्लियर है। जो आपका 4 पॉइंट है, द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ अर्थ, जो स्मॉल जी की वैल्यू है वो आपके अर्थ के सेंटर पे कितनी हो जाएगी 0, लेकिन कैपिटल जी की वैल्यू आपकी कभी भी 0 नहीं होगी। मतलब स्मॉल जी की वैल्यू आपकी 0 हो सकती है कहां पे, अर्थ के सेंटर पे, लेकिन कैपिटल जी की वैल्यू आपकी कभी भी 0 नहीं होगी। 5 पॉइंट में क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज एज वी गो हाइयर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ एज वी गो डीपर इनटू द अर्थ। अगर आप अर्थ के सरफेस से हाई पे ऊपर जाओगे तो भी डिक्रीज होगी, अगर आप अर्थ के सरफेस से नीचे आओगे तो भी क्या होगी आपकी, डिक्रीज। लेकिन कैपिटल जी की वैल्यू नहीं चेंज होगी, चाहे आप ऊपर जाओ चाहे आप नीचे जाओ। मतलब कुल मिला के इसमें यही बोला है कि जी की वैल्यू आपकी चेंज हो सकती है स्मॉल जी की, कैपिटल जी की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी जिंदगी में। इसीलिए तो उसका नाम है क्या, यूनिवर्सल लॉ ऑफ कांस्टेंट। मतलब यूनिवर्स में कभी भी इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, किसी भी जगह चले जाना। आगे आपसे क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ जी इज डिफरेंट ऑन द सरफेस ऑफ डिफरेंट हेवनली बॉडीज। जो आपके अलग अलग प्लेनेट होंगे ना, सन हो गया, अर्थ हो गया, मून हो गया, सब पे स्मॉल जी की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी, लेकिन कैपिटल जी की वैल्यू सेम होगी। क्लियर है। और एक ऐसा गजब का पॉइंट जो दुनिया में कोई सा बच्चा नहीं जानता होगा, वो मैं आपको बता दूं, स्मॉल जी कैसी क्वांटिटी है आपकी, चेंज हो रही है तो वेक्टर क्वांटिटी पूछ लेना, लेकिन कैपिटल जी एक ऐसा है, ये आपका है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, कल ही जाना क्लास में पूछ के आना, स्मॉल जी कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, कैपिटल जी कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, स्मॉल जी वेक्टर क्वांटिटी, स्मॉल जी वेक्टर, कैपिटल जी स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है। तो वीडियो को स्टॉप करके एक बार इसको करिएगा नोट स्टेबल को, जल्दी करिए, जल्दी करो भाई, जल्दी करो, नहीं तो हो जाएगा बवाल। ठीक है, जल्दी करो। हो गया होगा। चलिए लास्ट में आपका एक क्वेश्चन और है, उस क्वेश्चन को लगा लेते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। उससे पहले आपको करना क्या है, वीडियो को स्टॉप करके जितना भी आपने नोट्स या फिर स्क्रीनशॉट लिए हैं उनको एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज कर लो। देखो जिससे क्या होगा, आप रिवाइज करोगे तो आपके माइंड के अंदर वो क्या होंगे, पॉइंट सेट हो जाएंगे। मतलब आपको ये फॉर्मूले याद होंगे, एक बार फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे तो उससे क्या होगा, आप इजीली क्वेश्चन हैंड ओवर कर पाओगे। जब आप इजीली कर पाओगे तो आपको टीचर की जरूरत ही नहीं है, आप खुद ही कर लोगे ना, दिक्कत क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या किया करो, प्रैक्टिस किया करो। प्रैक्टिस मतलब जो भी आपको पढ़ाया है उसका एक हल्का सा रिवाइज, रिव्यू करो, रिव्यू जल्दी करिए, एक बार दोबारा से देख लीजिए, रिव्यू करके आओ। ठीक है, देखोगे तो आपका भला, ना देखोगे तो किसी का भला नहीं, उसमें क्या आपका ही प्रॉफिट है। आप देख लोगे एक बार, आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा, नहीं तो आप लगे रहोगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, अगर आपको पहले से आती है ये सब चीजें तो आप वीडियो को स्टॉप करके क्वेश्चन छाप डालिएगा। देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है,
क्वेश्चन में आपसे बोला है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब आपको बताना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब स्मॉल जी की वैल्यू पूछी है ऑन द सरफेस ऑफ मून। कहां पे पूछी है? स्मॉल जी की वैल्यू पूछी है कहां पे? मून पर, मून पर पूछी है। क्लियर है? मास ऑफ मून, मून का मास कितना है? मास ऑफ मून कितना है रे बब्बा? मास ऑफ मून आपको गिवन है 7.4 इंटू 10 की पावर 22 kg। क्लियर है? आगे आपसे गिवन है रेडियस ऑफ मून, मून की रेडियस कितनी है, मतलब आर की वैल्यू कितनी है? आर आपका है 1740 किलोमीटर। किलोमीटर को चेंज कर दो मीटर में, 1740 इंटू 10,000 मीटर। क्लियर है? कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर करेगा। तो आपको स्मॉल जी निकालनी है। देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन तो हलवा है, हलवा हलवा चाप लो इस टाइप से। देखो स्मॉल जी का फॉर्मूला कैपिटल जी अपॉन एम अपॉन आर स्क्वायर, यही होता है ना। एम क्या होता है? मास ऑफ प्लेनेट, यहाँ पे आपका कोई हेवनली बॉडीज का मास, ठीक है, जिसपे आप ग्रेविटी निकालना चाहते हो। तो आप मून पे निकालना चाहते हो तो मास भी किसका आएगा? मून का आएगा। ठीक है, कैपिटल जी की वैल्यू कितनी है? 6.67 10 की पावर -11। मास ऑफ मून, मून का मास कितना है? जो आपका स्मॉल जी का फॉर्मूला होता है उसमें बस एक एम आएगा। जो फोर्स का फॉर्मूला होता है उसका फॉर्मूला क्या होगा? जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये डिफरेंस है, याद रखना। ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होगा? जी एम अपॉन आर स्क्वायर। क्या होगा ग्रेविटी का? जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो 6.67 10 की पावर -11, इसका मास कितना है? 7.4 इंटू 10 की पावर 22 kg। ठीक है, डिस्टेंस कितनी है? 1740 इंटू 1000, क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 3 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसे तो कितना आएगा? 6.67 10 की पावर -11। नंबर को एक साइड में लिख लीजिए, ठीक है, पावर को एक साइड में लिख पाओगे। इसको चेंज कर लीजिएगा, 1740 को कितनी बार लिखोगे? 1740 2 टाइम्स, 10 की पावर 3, 3 जा सॉरी स्क्वायर आएगा, 3 2 जा 6, तो 10 की पावर कितनी आएगी? 6 आएगी। तो स्मॉल जी कितना आएगा आपका? 6.67 7.4 का मल्टीप्लाई करना, ये आपका ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10 की पावर -6। जब भी आपकी पावर ऊपर जाती है तो उसका साइन क्या हो जाएगा? चेंज। ठीक है, तो ये आपका आ गया 174। ठीक है, एक काम और कर सकते हो। ठीक है, तो 1740। अब देखो बेस सेम है तो सबकी पावर क्या कर दो? प्लस -11 प्लस का 22 माइनस का 6, माइनस प्लस क्या होगा? माइनस। तो 22 में से 11 गए, कितना बचेगा? यहाँ लिख लीजिए ऊपर, क्वेश्चन आपका हो जाएगा गायब। तो स्मॉल जी कितना आ जाएगा आपका? 6.67 7.4 का मल्टीप्लाई कर लेना आप ही। ठीक है, 1740 को काट पीट कर लेना आप ही, सब आप कर लेना, हम तो ओनली पावर सॉल्व करेंगे। 10 की पावर 22 में से 11 गया, कितना बचेगा? 11 किसका आएगा? प्लस का माइनस का 6, 11 में से 6 गया, कितना बचेगा? 5। तो यहाँ पे आपका हो गया 6 भरी गुलाब की शीशा चटक गया, तो आएगा 10 की पावर 5। क्लियर है? ठीक है, इसको पूरे को सॉल्व करके आपका आंसर आएगा, एक बार कर लेना, करने वाले तो है नहीं, देख लो। आंसर आएगा 1.65 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वीडियो को स्टॉप करके एक बार से सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, ये तो आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड कर देना। मोबाइल से करोगे आप, मेरे को पता है, करिए इसे। ठीक है, लेकिन कोशिश करना कि आप खुद ही इसको करके देखो। तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल हो गया होगा। तो आज का लेक्चर करने पे फिनिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग।